क्या आपको भी शोल्डर गिरने और आर्मोल में झोल आने की प्रॉब्लम आती है? तो आज मैं इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी आर्मोल में झोल आना, हमारा शोल्डर गिरना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है और हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। हमें सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम के जड़ तक जाना चाहिए कि अगर आपने कोई भी कुर्ती बनाया है या कोई भी ब्लाउज बनाया है और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है शोल्डर गिरने की, आपका गला लूज हो रहा है, आपका शोल्डर ड्रॉप हो रहा है, रिंकल आ रहे हैं आपके आर्मोल में, तो इसका मतलब है आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमारा आर्मोल का मेजरमेंट। जब भी हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी मेजरमेंट्स में हमारा आर्मोल का मेजरमेंट होता है। जैसे हम कोई भी मेजरमेंट टेप यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे नॉर्मल फैब्रिक मिक्स मेजरमेंट टेप यूज किया। अब इस मेजरमेंट टेप का ही यूज करके आपको अपने आर्मोल का मेजरमेंट भी लेना है और इसी मेजरमेंट टेप का यूज करके आपको आर्मोल भी कटिंग करना है। तो सेम टेक्निक हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। हमारा मेन मोटिव है हमारा आर्मोल हमारी कटिंग से मैच होना चाहिए, हमारा जो भी मेजरमेंट आ रहा है, और हम यही नहीं करते हैं। आपको जब भी कोई भी मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आज मैं आपको मेजरमेंट लेने से और उस मेजरमेंट को कैसे फॉलो करना है वहां तक का आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूं। सबसे पहले हमें लेना है मेजरमेंट। देखो, हम आर्मोल का मेजरमेंट गलत तरीके से लेते हैं, तभी हमारा आर्मोल कटिंग और हमारी फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हमें मेजरमेंट टेप को सीधा रखना है। इसके बाद हमें आर्मोल का एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा आर्मोल 16 इंच आ रहा है, लेकिन इस 16 इंच में ना तो मेरा बिल्कुल कम होगा और ना ही मेरा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा किया तो मेरा आर्मोल लूज हो जाएगा और अगर मैंने 16 इंच से कम किया तो मेरा आर्मोल टाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो मुझे पता चल गया है कि मेरा आर्मोल एग्जैक्ट 16 है। अब ऐसे ही सेम आपको लेफ्ट साइड का भी लेना है। हम ये मिस्टेक करते हैं कि एक ही साइड का लेते हैं या तो लेते नहीं है, और अगर लेंगे तो एक ही साइड का लेके काम खत्म कर देते हैं। बट ऐसा हमें नहीं करना है, हमेशा दोनों साइड का आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। अगर कोई भी पॉइंट आपका स्किप हो जा रहा है, या जैसे कई बार ऐसे होता है कि एक साइड का नहीं लिया, एक साइड का लिया, तो क्लाइंट से एक बार पूछ लीजिए, क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि एक ही साइड से टाइट हुआ है? क्या आपको ऐसा होता है कि एक ही साइड से शोल्डर गिरता है? अगर ऐसी प्रॉब्लम्स क्लाइंट के साथ होती है तो इसका मतलब है क्लाइंट का आर्मोल में डिफरेंस है। इसका मतलब है क्लाइंट के दोनों साइड का आर्मोल सेम नहीं है, अलग अलग है। तो आपको मेजरमेंट लेते हुए वो जरूर चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मोल में, दोनों साइड के आर्मोल में मेजरमेंट में कुछ चेंजेस हैं या मेजरमेंट कम या ज्यादा आ रहा है। सबसे पहले तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कि अगर कम या ज्यादा आ भी रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि वैसे तो ठीक नहीं करेंगे, लेकिन जब भी कम या ज्यादा आ रहा है तो आपको सिर्फ ज्यादा वाला पॉइंट उठाना है। ओके, जैसे सपोज करो मेरा एक साइड से 16 है और एक साइड से 15 है, तो मैं क्या करूंगी, जो 16 वाला साइड है उस साइड से कटिंग करूंगी। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं। देखो, एग्जैक्ट आपका आर्मोल कैसे निकलता है, आपका एग्जैक्ट आर्मोल कैसे आता है, वो चीजें आपको देखना है। फोल्ड वाली साइड से मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्टार्टिंग में मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन किस में कितना है उसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो जरूर वॉच कर लेना, लेकिन आज का टॉपिक हमारा आर्मोल से रिलेटेड है। नीचे वाली लाइन पर आपको शोल्डर लेना है। आपका जो भी शोल्डर है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इसके बाद आपको आर्मोल में लेना है। देखो, कई बार हमारे पास जब भी हम आर्मोल निकालते हैं तो आर्मोल निकालने के एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं और सारे तरीके ही सेम है। बस मेन मोटिव क्या है, आपके आर्मोल को मैच करना। आप खुद सोचिए कि आप सर दर्द की दवाइयां कौन कौन सी लेते हैं। आप सेराडोन भी ले सकते हैं और उससे रिलेटेड आप बहुत सारी और भी दवाइयां हैं
जो सर दर्द में ही काम आती हैं। तो सभी दवाइयां सर दर्द ठीक करती हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारे हार्मोन निकालने के फॉर्मूले भी होते हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आज कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करने वाली हूं। सिर्फ मैं टेक्निक यूज करूंगी और मैं ये चेक करूंगी कि मेरा हार्मोन सही है या नहीं है। तो यहां पर आ जाते हैं, मैं रेंडमली हार्मोन ले रही हूं 7 इंच। आप किसी भी साइज का हार्मोन ले सकते हैं, कोई भी साइज ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। जब हम मेजरमेंट लेंगे और आर्मोल की शेप बनाएंगे तब हम चेक करेंगे ये सही है या नहीं है। मेजरमेंट टेप साइड करके स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद सेम मार्किंग करेंगे। देखो अब आपका जो भी साइज है, जैसे आपका 36 साइज है, 34 है, तो आपको क्या करना है, जो भी साइज है डिवाइडेड बाय 4 करके और लूजिंग ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे मेंशन कर देती हूँ, बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच। इस फॉर्मूले का यूज करना है और यहाँ पे मार्क कर देना है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहां पे आर्मोल शेपर से आर्मोल की शेप डालेंगे। अब हम अपना आर्मोल चेक कर लेते हैं। मुझे चाहिए 16, लेकिन मेरा यहां पर आ रहा है 8.5 अराउंड, मतलब मेरा आधा इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, हाफ इंच ऊपर मार्क करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे और अब यहां से आर्मोल की शेप डालेंगे और अब एग्जैक्ट आर्मोल एक बार चेक कर लेंगे। ये मैंने बिल्कुल किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। अब देखो 8 आ गया है पूरा, तो मेरा कितना आर्मोल है 16 और मुझे यहां से यहां तक कितना मिला 8 इंच। तो इसका मतलब मेरा बिल्कुल करेक्ट है। और हम ये सारी चीजें नहीं करते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमने आर्मोल की शेप तो डाल दी है, लेकिन हम उसको कभी भी मेजरमेंट नहीं लेते। हमने गलत लिया है, हमने सही लिया है, वो सारी चीजें हम चेक नहीं करते हैं। क्या आप भी इसी तरीके से करते हैं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज के बाद आप ये सेम मेथड फॉलो करना। इससे आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, कोई सिर्फ ये टेक्निक फॉलो करनी है। मेजरमेंट लेने के बाद आप ये चेक करेंगे आपका आर्मोल कम है या ज्यादा है। अगर आपका आर्मोल कम आ रहा है मेजरमेंट से, तो आप उस लाइन को हाफ इंच नीचे कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपनी लाइन को 1 इंच आधा इंच ऊपर किया है, सेम वैसे ही आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है। और इस टेक्निक को फॉलो करके आपका कभी भी शोल्डर आर्मोल में झोल आना ये होगा ही नहीं। प्रॉब्लम आपकी 110% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो चेक नहीं करते हैं कि वो सही है या नहीं। और आज तो हमने कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं किया है। तो आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। और अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टिचिंग में, तो नेक्स्ट मंथ हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है बिल्कुल जीरो से। और अगर आप बिगनर हैं और आप ये चाहते हैं कि हम भी टेलर वाली फिनिशिंग अपने हाथों में लेकर आए, तो जल्दी से आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें निशा राजपूत कोचिंग ऐप, और बाकी डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।